अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आपने 2026 में एमएससी या पीएचडी का स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सके, आप नाकाम रहे हैं उसमें, तो आज की वीडियो जो है वो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन दोस्तों के लिए जिन्होंने कोशिश तो की लेकिन वो कोई भी चाइना का स्कॉलरशिप, सीएससी स्कॉलरशिप, किसी यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप या तुर्की या जापान किसी का भी वो स्कॉलरशिप विन नहीं कर सके। तो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो को एंड तक देखें तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से आपको इस साल स्कॉलरशिप में चांस नहीं मिला किसी भी कंट्री में, ताकि वो आप वजूहात को दूर करते हुए नेक्स्ट ईयर दोबारा ट्राई करें। तो उम्मीद है कि आपको नेक्स्ट ईयर में ये स्कॉलरशिप लाजमी मिल जाएगा। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मेरे साथ भी इन टच थे और उनमें से कईयों को मिल गया स्कॉलरशिप, और ज़ाहिर है जो नहीं मिला उनको मैं मेंशन भी नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारों को मिला भी। तो जिनको मिला उनको मिलने की वजूहात में सबसे जो नंबर 1 पे थी कि उनका जो पर्सनल लेटर उन्होंने लिखा था, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखी थी, और जो उन्होंने सीवी की अपनी ड्राफ्टिंग की थी वो एक्सीलेंट थी, और प्लस उन्होंने अपनी जो आइट्स के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लिए हुए थे, क्योंकि आइट्स का जो रिज़ल्ट है वो आपके स्कॉलरशिप के ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। आपकी सिलेक्शन के चांसेस अगर आइट्स के बगैर 50% हैं तो आइट्स के साथ ही आपके चांसेस जो हैं वो बढ़कर 80-90% हो जाते हैं। एक तो ये मेन रीज़न होती है जिसकी वजह से आपको एमएससी और पीएचडी का स्कॉलरशिप में स्क्रीनिंग में आप आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि एआई टूल्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, तो प्रोफेसर या इंस्टीट्यूट्स को कैसे पता चलेगा कि आपने जो भी मटेरियल तैयार किया है वो आपने ख़ुद किया है या किसी मशीन के थ्रू करवाया है। तो आइट्स वन ऑफ देम है, एक टेस्ट है जिससे आपकी एवेल्यूएशन हो जाती है कि आपने अपनी एप्लीकेशन ख़ुद बनाई है सारी। सेकेंडली जो पर्सनल लेटर है, जो पर्सनल स्टेटमेंट आप बनाते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसमें आपने अपने आप को किस तरह प्रेजेंट किया है। आपने अपने आप को ऐसे शो करना है जैसे कि आप एक प्रोडक्ट हैं और आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना पर्सनल स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिर लाजमी तौर पे आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप ये नहीं अपने आप को प्रोडक्ट नहीं समझेंगे तो वो कोई आपको क्यों ख़रीदेगा, कोई क्यों आपको हायर करेगा अपनी लेबॉर्ट्री में, कोई क्यों आपके ऊपर लाखों रुपए का स्कॉलरशिप आपको देगा कि आप आके उसके साथ काम करें। तो आपने अपने आप को जस्टिफाई करना है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में और सेकेंडली सीवी में। अच्छा, सीवी में जो मेन चीज़ है वो सिर्फ सीजीपी नहीं है, क्योंकि सीजीपी जो है वो बहुत सारे बच्चों की हाई होती है लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता। उसकी वजह ये होती है कि वो सिर्फ सीजीपी पे इन्हिसार कर रहे होते हैं, उनके साथ कुछ किसी किस्म की कोई वर्कशॉप्स उन्होंने अटेंड नहीं की होती, किसी कॉन्फ्रेंस में कोई भी चीज़ उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं की होती, प्रेजेंटेशन चले नहीं दी होगी लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन करा करके उसमें आप पार्टिसिपेट करें। मुख्तलिफ़ किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं या कुछ ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन अपनी दे सकते हैं या ऑनलाइन अपनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, और फिर वो आपको लेटर ऑफ पार्टिसिपेशन या लेटर ऑफ प्रेजेंटेशन वो सोसाइटी जो है वो दे देती है, या सोसाइटीज़ की मेंबरशिप जो आपके रिलेटेड हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप केमिस्ट हैं तो केमिस्ट्री के रिलेटेड, अगर आप वेटनेरियन हैं तो वेटनरी की मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ हैं उनमें आपकी मेंबरशिप्स हों तो वो एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सेकेंडली आपकी जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, अगर आप अंडर ग्रेड हैं तो डेफिनेटली आपके पास कोई भी रिसर्च पब्लिकेशन नहीं होगी, लेकिन आप इस तरह कर सकते हैं कि किसी मैगज़ीन में अपना कोई एक ब्लॉग लिखें। ऑनलाइन मैगज़ीन जो है वो मिल जाते हैं, उनके अंदर अपना ब्लॉग लिख के जमा करा दें और उसको एज ए मैगज़ीन आर्टिकल ही क्लेम कर लें सीवी में। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है कि वो उससे पता चलता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स हैं और आप में कैपेबिलिटी है कि आप राइटिंग कर सकें, क्योंकि मास्टर्स और पीएचडी में बेसिकली जो प्रोफेसर्स को चाहिए होता है वो होता है कि आपके पास राइटिंग स्किल्स कितनी है, कि आप अपने आप के जो आपके जहन में चीज़ चल रही है क्या आप उसको राइट अप में ला सकते हैं और अच्छी तरह अपनी बात को
कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कि आपको आपकी फ़ील्ड को ना जानता हो। आप कॉमन लैंग्वेज में लोगों के साथ कम्युनिकेट करें और हाईली टेक्निकल टॉपिक्स को करें, कोशिश करें। लोगों के इंटरव्यूज़ आप कर सकते हैं, वो इंटरव्यू करके उसको आप छाप सकते हैं किसी प्रोफेसर का या इसी तरह किसी फ़ैकल्टी मेंबर का, या इसी तरह आप किसी फ़ैकल्टी के टीचर के साथ जो कि कोई प्रोफेसर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हो, तो उसके साथ आप अपने आप को नथी करें, अपने आप को अटैच कर लें, ताकि वो आपको किसी अपनी जो पब्लिकेशन आ रही है किसी नई हाई फाई जर्नल में अगर नहीं करता वो आपको अकोमोडेट, किसी छोटे में ही आपको कर ले। लेकिन इसके बजाय अगर आप मैगज़ीन आर्टिकल की तरफ जाएं तो वो एक अदर ऑप्शन आपके लिए बड़ी अच्छी हो सकती है कि आप अपनी सीवी को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप अपनी सीवी के अंदर जो चीज़ें अपडेट कर सकते हैं उसमें एआई टूल्स मुख्तलिफ जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिनमें आप एक्सपर्टी रखते हैं, वो उसके अंदर अपनी सीवी के अंदर इंक्लूड करें। अपनी लेबॉर्ट्री स्किल्स जो हैं वो आप अपनी सीवी के अंदर ऐड करें ताकि आपकी स्किल्स का पता चले। अब यहाँ पे अहम यह है कि अंडरग्रेड ने तो कोई लैब की ही नहीं होती, वो समझता है कि मैंने तो कोई लैब की ही नहीं है, लेकिन हकीकत में उसने जो अंडरग्रेड के दौरान डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़े हैं और उस सब्जेक्ट के दौरान जो आपको लेबॉर्ट्री के अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स करवाई जाती हैं, वो स्किल्स आप अपनी सीवी के अंदर ऐड करें। पर्टिकुलरली आपने देखना ये है कि सारी नहीं ऐड करनी, सब्जेक्ट जिसमें आप एमएससी या पीएचडी जिस प्रोफेसर के पास आप अप्लाई कर रहे हैं ना, उसके मतलब जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उसकी ज़रा लैब को अपना रिमाइंड करें कि आपने ड्यूरिंग अंडरग्रेड उस लैब में कौन कौन सी जो है वो टेक्निक्स की थी, वो सारी अपनी सीवी में आप लिखें। उस प्रोफेसर को जब आप ईमेल करें तो उसकी सीवी में ऐड करें। और लास्टली ये है कि अपनी सीवी को और मोटिवेशन लेटर को हर प्रोफेसर को जहाँ जिससे भी आप कांटेक्ट करें उससे कांटेक्ट करने से पहले उसको आप टेलर करें, कि यही नहीं कि एक जेनेरिक आपने सीवी बनाई हुई है और एक जेनेरिक आपने अपना मोटिवेशन लेटर बनाया है तो वही सबको ईमेल करते जाएं और जेनेरिक ईमेल करते जाएं, तो उससे तो वो फिर रिजेक्शन ही आएगी आपको। तो बेहतर ये होता है कि टू द पॉइंट लिखें और जिस प्रोफेसर को आप ईमेल कर रहे हैं उसकी रिसर्च के मतलब अपने आप को रेलिवेंट करके पेश करेंगे तो फिर वो आपको हायर करेगा अपनी लैब में, अदरवाइज़ फिर आपके लिए जो है वो मुश्किलात हो जाएंगी। तो पुरानी बातें जो आपने पिछली दफ़ा रिजेक्शंस में जो आपने देखा है कि क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, अपना स्वॉट एनालिसिस करें, यानी अपनी स्ट्रेंथ देखें, वीकनेस देखें, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखें और थ्रेट्स देखें, और इन चीज़ों को देखें कि अगर जो वीकनेस है उसको अपनी स्ट्रेंथ में चेंज करें, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करें प्रॉपर, अपना स्वॉट एनालिसिस करके फिर अपने आप को दोबारा टेलर करें, नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा आप प्रिपेयर करें अपने आप को। तो इंशाल्लाह आपको अगले साल लाजमी ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो आप मुझे ये कमेंट्स में बताएं कि आपने किस कंट्री में किया है लास्ट ईयर और कहाँ से आपको नाकामी हुई है। वो कंट्री अगर आप कमेंट में मेंशन करें या अपने क्वेश्चन में लिखें तो नेक्स्ट वीडियो हम आपकी उसी कंट्री के मतलब बनाएंगे कि उस कंट्री को आपने किस तरह अप्रोच करना है और किस तरह उसको आपने टारगेट करके अपनी पोजीशन को क्लियर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपके किसी क्वेश्चन के साथ या नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि इस साल स्कॉलरशिप लेने में नाकाम हुए हैं, और ताकि वो टिप्स के ऊपर अमल करें और नेक्स्ट ईयर में वो कामयाबी जो है वो उनके कदम चूमें। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।